अब हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, रामनगर में और उत्तराखंड में लगातार जिमों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिम यानी जहां आप अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं और स्मार्ट हैंडसम बनने की कोशिश करते हैं। और अब जिम में महिलाएं भी जाने लगी है। तो अभी मैं कुछ दिनों पहले घूम रहा था रामनगर में, तो मुझे लोगों ने कहा, और रामनगर के अलावा भी कई लोगों ने मुझे बोला कि रवि, जिम पर एक सीरीज बनाई है। तो मुझे जिम पर सीरीज बनाने के लिए उकसाया गया और मैंने ये पाया कि जिम पर एक सीरीज तो बननी चाहिए और मैं बना भी रहा हूं। सबसे पहली चीज, क्या जिम खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। अगर नगर पालिका क्षेत्र है तो आपको नगर पालिका से इजाजत लेनी पड़ेगी, और अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो उसके लिए भी आपको संबंधित विभाग से लेनी पड़ेगी इजाजत। दूसरी बात, क्या पुलिस प्रशासन को इस विषय की जानकारी देना आवश्यक है? अति आवश्यक है। पुलिस की निगरानी में ये होने चाहिए कि संबंधित इलाके में कुल कितने जिम हैं और कौन सा जिम है, यानी जिम का लाइसेंस तो मिलना चाहिए और पुलिस प्रशासन को जिम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी अगर आपने पुलिस को सूचित नहीं किया तो आपने गैर कानूनी काम किया है। दूसरा, लोगों ने कहा कि देखिए, आजकल महिलाएं बढ़ी जा रही हैं और अक्सर आप देखते होंगे कई देश के अन्य हिस्सों में भी कि महिलाएं जिम में सॉफ्ट टारगेट बन रही हैं, क्योंकि उनको वहां से बहलाना फुसाना बड़ा आसान हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। इस बात की पुष्टि तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, इक्का दुक्का केस मेरी नजरों में भी आए हैं। तो मुझे लगा कि इस विषय पर जानकारी होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भी जिम होते हैं तो उन जिम में क्या महिला ट्रेनर होनी चाहिए अगर वहां महिलाएं ज्यादा हो रही हैं? फिलहाल इसके अभी हमें स्पष्ट कानून तो मिला नहीं है, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि महिला जिम ट्रेनर जहां हो वहीं महिलाओं को जाना चाहिए और परिवार वालों को भी अपनी बेटियां वहीं भेजनी चाहिए। रामनगर में बढ़ते हुए जिम, क्या रामनगर की हम बात करें, क्या उन्हें लाइसेंस मिला है? हमें जानकारी नहीं है। कुल कितने जिम है और जगह जगह जिम लगातार खुलते चले जा रहे हैं, क्या उन्होंने पुलिस से एनओसी ली हुई है? शायद नहीं ली हुई है, और लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्या उन्होंने प्रदूषण विभाग से, क्या उन्होंने अग्निशमन विभाग से एनओसी ली है? अगर नहीं ली है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए, कई जिम ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेसमेंट में चला रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में जब बेसमेंट में कोचिंग वाले मामले में खुला गया तो वहां पे प्रशासन ने अपनी ओर से, उत्तराखंड में कई इलाकों में प्रशासन ने इस विषय पर गए और कोचिंग सेंटर जो लापरवाह दिखे उन पर कार्रवाई की और कई कोचिंग वालों को सील करने का प्रयास भी हुआ। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन कार्रवाई की गई या नहीं की गई ये अलग बात थी, लेकिन वहां पर जाके छापा पड़ा। ऐसे ही जिम में भी जाना चाहिए। आपके पास कुल कितने सदस्य आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, कुल कितनी महिलाएं आ रही हैं। अब मुझे कई लोगों ने कहा कि रवि भाई, महिलाओं को और खासकर जो छोटी बच्चियां हैं उन्हें जो जिम जा रहे हैं उनको वहां पे बहकाना बड़ा आसान हो रहा है। वो जा रही हैं, वहां पे जो बाकी लोग आ रहे हैं ये पता नहीं कौन क्या है। तो ऐसी स्थिति में आप एक अवेयरनेस वीडियो बनाइए। देखिए, मैं एक अवेयरनेस वीडियो बना सकता हूं। अगर आपके परिवार की महिला या बेटी किसी जिम में जा रही है और अगर वह महिला ट्रेनर नहीं है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और अगर आप अपने किसी स्पाउस को, अपने परिवार वालों, महिलाओं को अगर आप जिम में भेज रहे हैं या आपके परिवार की महिलाएं जिम में जा रही हैं, लड़कियां जिम में जा रही हैं, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या उस जिम की जानकारी पुलिस विभाग में है, क्या उस जिम की जानकारी, उसको लाइसेंस मिला हुआ है। ये चीजें आप पुख्ता करें, तभी आप अपनी महिलाओं को, अपनी युवतियों को, लड़कियों को वहां भेजें। और कौन कौन लोग वहां पे आ रहे हैं ये जानकारी तो आपको खुद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस विषय पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम चला सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में, रामनगर में तो शायद ये किस्से सुनने को नहीं मिलते हैं, लेकिन बाकी जगहों में ये किस्से सुनने को मिलते हैं कि आप ये जिम ट्रेनर ने, अभी तो 2-3 साल पहले की घटना है कि जिम ट्रेनर ने, देखिए होता क्या है कि जो भी महिला या लड़की वहां जाएगी तो उसे अपना नंबर, फोन नंबर लिखना पड़ता है। और अगर जो जिम वाला है, जिम ट्रेनर है या उसका जो को ट्रेनर है, वो आपके जो फॉर्म है उससे फोन नंबर लेगा और आपको फोन करेगा और वहां से बातें बिगड़ना शुरू होंगी। इसलिए ये बड़ा है कि अगर आपको लगता है कि कोई महिला या लड़की जा रही है तो
फोन लॉक ना हो, पहले तो मैं ये पहले भी कह चुका हूं, अगर फोन लॉक है परिवार में तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अगर कोई बालिग महिला है, बालिग युवती है, तो उसका फोन लॉक होना हो तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, परिवार वाले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर नाबालिग बेटी है तो उसका फोन लॉक नहीं होना चाहिए, उसकी रिंग ऑफ नहीं होना चाहिए और पेरेंट्स को बराबर नजर रखनी चाहिए। तो ये छोटी सी चीज जो आपके सामने लेके आया हूं, और मैंने फिर कहा है कि हर रात 10 बजे के बाद मैं आपके पास ऐसी अवेयरनेस वीडियो लेके आऊंगा। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले भी ये बताया था कि रामनगर में जो ई रिक्शा ऑटो हैं, क्या उनका सत्यापन होना चाहिए, वैसे ही जिम ट्रेनर का भी सत्यापन होना चाहिए और जिम जो खुले हैं उनका भी सत्यापन होना चाहिए। तो मैं उत्तराखंड पुलिस, नैनीताल पुलिस से विनम्र निवेदन करूंगा कि आपके क्षेत्र में जितने भी जिम हैं, उन जिम की जानकारी क्या आपके पास है या नहीं है। सेकंड, जो वहां ट्रेनर है, को ट्रेनर है, क्या उनकी लिस्ट आपके पास है या नहीं है। सेकंड, वहां कुल कितने सदस्य आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो है या नहीं, क्या वहां लाइसेंस है या नहीं है, क्या वहां अग्निशमन और पॉल्यूशन का एनओसी उन्हें मिली है या नहीं मिली है, ये बहुत आवश्यक है। और अगर किराए में जिम खोले गए हैं तो उसका सत्यापन तो बहुत आवश्यक है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में लग रहा है कि जो जिम है वो महिलाओं और युवतियों के लिए उनको बहलाने फुसलाने का सबसे आसान माध्यम बन गए? ये सामाजिक तौर से चिंताएं की जा रही हैं। हालांकि जिम जाना अच्छी बात है, जाना चाहिए। और जिम में जो आपके ट्रेनर हैं, अगर आपके परिवार वाले, खासकर महिलाओं युवतियों के, उनके परिवार वाले अगर जानते हैं, इसलिए अपनी जान पहचान वाले ही जिम के पास आप भेजेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। इसलिए चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताए क्या। तो इस तरह की चीजें ना हो। और ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि कई लोगों ने चिंताएं मेरे सामने लाए हैं, तो इसलिए मैंने परोक्ष रूप से ये वीडियो बना लिया है। हालांकि जितने भी जिम है रामनगर में, हम उनकी डिटेल आपके सामने लेके आएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, आपके पास कुल कितने जिम ट्रेनर है, कुल कितने को ट्रेनर है, अगर महिलाएं ज्यादा है तो क्या आपके पास महिला ट्रेनर हैं या नहीं है। हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं है कि जहां महिलाएं आती हो वहां महिला ट्रेनर होना अति आवश्यक है, ऐसा फिलहाल कोई कानून है या नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर जहां ज्यादा महिलाएं आती हैं, अगर वहां महिलाएं ट्रेनर है तो बेहतर है। वैसे भी अगर आपको लगता है कि यार हम किसी परिवार की महिलाओं को, युवतियों को, अगर वो थोड़ा सा हुआ है तो वो चेक करे कि उस पर्टिकुलर जिम में महिला ट्रेनर है तो ही वहां भेजे। फिलहाल आपकी इस विषय पर क्या राय है, टिप्पणी बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। क्या ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये अति आवश्यक था या मैंने अनावश्यक बना दिया। और दूसरी बात, मैं भी आप लोगों के पास जितने भी क्षेत्र में, रामनगर विधानसभा में जितने भी जिम वाले हैं, उन सबकी डिटेल आपके सामने लाऊंगा। उनसे पूछूंगा कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन मौजूद है या नहीं है, लाइसेंस है या नहीं है, बाकी अग्निशमन और पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, अच्छे बाथरूम आपके पास है या नहीं है, आपके पास जो ट्रेनर है वो वेल ट्रेनर है या नहीं है। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या है जोड़ दीजिएगा। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत। और जितने भी जिम वाले, खासकर रामनगर में, उम्मीद करता हूं कि सब अपनी जांच में खरे मिलेंगे और या महिलाएं और युवती अगर उनके इलाके में आती हैं तो उन पर अब वो अभिभावक की तरह ध्यान देंगे। फिलहाल देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।